नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय मालदीव दौरा संपन्न हो गया है। जब पीएम मोदी माले एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उनके स्वागत के लिए खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू पहुंचे थे। इस दौरान मोइज़ू पीएम मोदी के फैन हो गए। उन्होंने पीएम मोदी की 2 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए और पीएम मोदी को शानदार व्यक्ति वाला इंसान बताते हुए कहा कि पीएम मोदी भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध बनाने के बहुत शौकीन हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में खास अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मोइज़ू ने कहा कि भारत उन प्रमुख देशों में से एक है जो मालदीव को पर्यटन क्षेत्र में मदद करता है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की यात्रा से इसमें काफी बढ़ोतरी होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस यात्रा से दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी तालमेल बढ़ेगा। साथ ही मोइज़ू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अद्भुत व्यक्ति कहा। उन्होंने कहा कि वो एक अद्भुत व्यक्ति हैं जो पड़ोसियों के साथ संबंध बनाना पसंद करते हैं। इसके बाद मोइज़ू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक पोस्ट शेयर किया और पीएम मोदी को मालदीव की यात्रा के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव की राजकीय यात्रा के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमने सार्थक चर्चा की। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच अहम क्षेत्र में 4 समझौता ज्ञापनों और 3 समझौते हुए। इसके साथ ही मुक्त व्यापार समझौता वार्ता की शुरुआत की घोषणा की। बता दें कि इंडिया आउट का नारा देने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के रुख में अब एक बड़ा बदलाव आया है। मालदीव अब बाहें फैलाकर इंडिया इनकी नीति पर ही चलने को तैयार हो गया है। मोइज़ू का ये बदलाव केवल भारत मालदीव के संबंधों की दिशा को ही नहीं दर्शाता है, बल्कि इस क्षेत्र में बदलती भू राजनीतिक चालों और वैश्विक कूटनीति के नए समीकरणों की भी एक झलक पेश करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जिस मोइज़ू ने मालदीव की सत्ता संभालने से पहले भारत विरोधी रुख अपनाया था और चीन की ओर झुकाव दिखाया था, वो अब आखिर क्यों भारत के साथ सहयोग की राह पर लौट आए हैं? मोइज़ू के इस रुख पर चीन की क्या प्रतिक्रिया होगी, वो भी हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच 8 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें रक्षा, व्यापार, डिजिटल सहयोग और जलवायु परिवर्तन जैसे कई अहम मुद्दे शामिल हैं। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, जिसमें मालदीव की आर्थिक और अधोसंरचना विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। मोइज़ू ने खुद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत की घोषणा की है और कहा है कि भारत के साथ साझेदारी से उनका देश और आगे बढ़ेगा। बता दें कि मोइज़ू को एक वक्त चीन का पिट्ठू माना जाता था। एक वक्त तो उन्होंने भारत के खिलाफ जाते हुए चीन के पास अपने देश को ही गिरवी तक रख दिया था। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि मोइज़ू को अब जब भारत की दोस्ती का मोल समझ में आने लगा है तो इस पर चीन का क्या रिएक्शन होगा? एक्सपर्ट्स की माने तो चीन को भी अब दिल्ली माले की दोस्ती से कोई ऐतराज नहीं होने वाला है। इसके पीछे भी कुछ वजहें हैं। दरअसल चीन हाल ही में भारत के साथ रिश्तों को वापस से सुधारने में लगा हुआ है। गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जियोपॉलिटिक्स में भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। ट्रंप ने चीन पर जैसे ही नकेल कसी तो शी जिनपिंग को भारत की याद आने लगी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस, भारत और चीन के त्रिपक्षीय गठजोड़ यानी कि RIC को पुनर्जीवित करने की कोशिश में लग गए और यही वजह है कि वो हाल के महीने में भारत के साथ अपने संबंधों में कुछ नरमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। RIC पहल के तहत भारत, चीन और रूस एक त्रिपक्षीय सामरिक मंच पर काम करते हैं, जिसका उद्देश्य वैश्विक मंचों पर बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। शी जिनपिंग अच्छी तरह समझते हैं कि भारत को पूरी तरह से नजरअंदाज करना ना तो संभव है और ना ही व्यवहारिक। ऐसे में अगर भारत दक्षिण एशिया में अपनी रणनीति मौजूदगी को मजबूत करता है, जैसे मालदीव में कर रहा है, तो ये चीन के लिए सीधे चुनौती होगी, बल्कि संतुलन साधने का अवसर बन सकता है। मालदीव के राष्ट्रपति
मोइज़ू को भी ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई है कि भारत को किनारे करके चीन से फायदा लेना ना तो स्थायी समाधान है और ना ही व्यवहारिक रणनीति। चीन से किए वादे जमीनी स्तर पर परिणाम नहीं दे पाए, लेकिन वहीं भारत ने सॉफ्ट लोन, सामाजिक आवास, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण में भी मदद की है। यही नहीं, कोविड के दौरान भारत ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाकर मालदीव की अर्थव्यवस्था को संकट से उभारा है। भारत, रूस और चीन की त्रिपक्षीय पहल के बदलते स्वरूप के बीच मोइज़ू का इंडिया इन कहना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव में सम्मानित रूप से स्वागत करना महज एक कूटनीतिक घटना नहीं है, बल्कि आने वाले समय में दक्षिण एशिया की भू राजनीति की दिशा तय करने वाला संकेत है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।